Jai Hind student, how are you? Today we are starting a new chapter. The topic is land farming and chapter is 7 number. The topic is land farming chapter 7 जो कि आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आवर नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं जो विच हेल्प द ह्यूमन बीइंग फॉर सर्वाइवल द लाइफ जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग की या मानव जीवन की जीवन रेखा को चलाने में हमारी मदद करती हैं। तो वो क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जिससे टोटली ह्यूमन बीइंग नॉट ओनली बट आवर ऑल लिविंग बीइंग्स डिपेंड ओवर आवर नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं हमारी ऑल लिविंग बीइंग्स हमारी प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड रहती हैं, निर्भर रहती है। अब हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट आवर लैंड फार्मिंग यानी कि आवर इंडिया जो है एक कृषि प्रधान देश कहलाता है जो कि नियर अबाउट 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ओवर दी कल्टिवेशन and 30% population of India depend on the engaged by their self employments के द्वारा रोजगार के द्वारा कार्य करते हैं। जो हमारे भारत की जो जनसंख्या है लगभग 70% जो जनसंख्या है आबादी है वो हमारी लगभग खेती पर डिपेंड रहती है और अन्य 30% पीपल एंगेज्ड बाय देयर सेल्फ जो कि यूनियन टेरिटरी या हमारे अर्बन एरियाज़ में जाकर के अपनी लाइफ को एंगेज करने के लिए एम्प्लॉय कार्य करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है जो लैंड है हमारे भारत की वो 70% कृषि से कैसे एंगेज करती है कि जो कि भारत की जनसंख्या कृषि पर कैसे डिपेंड रहती है और क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हमारी इंडियन फार्मिंग को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती है और ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, जैसा कि आप लोग प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था नेचुरल फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा था। जो हमारे प्राकृतिक जो हैं फिजिकल फीचर्स हैं जैसे हमारे डेजर्ट रीजन थे और माउंटेन रीजन थे, उन सब में हमने क्या पढ़ा था अबाउट आवर फिजिकल फीचर्स एंड दे क्रिएटेड आवर प्लेन्स कोस्टल रीजन्स सेवरल एक्सेट्रास बहुत सारी चीज़ें हमारी जो नेचुरल प्रकृति बनाती है। तो माउंटेन रीजन क्या बनाते हैं, माउंटेन रीजन से हमारी जो रिवर्स फ्लो होती हैं जो हमारे प्लेन्स में फ्लो होकर आ जाती हैं और उनके साथ क्या लेकर आती हैं फर्टाइल सॉइल जिससे हमारी जो प्लेन की जो मिट्टी होती है वो और ज़्यादा अधिक उपजाऊ बन जाती है जिससे हम और अधिक प्रोडक्टिव क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो दिस इज द रीजन दैट ए फर्टाइल सॉइल कैरी ब्रॉट बाय द रिवर्स जो कि माउंटेन सॉइल होती है जो हमारे प्लेन्स को और अधिक फर्टाइल बना देते हैं जिससे हमें गुड क्रॉप्स देखने के लिए हमारे इन द प्लेन में हमें देखने के लिए मिलती है। तो दिस इज द रीजन दैट ए गुड क्रॉप्स आर ग्रोइंग बाय द फर्टाइल सॉइल जो कि हमारी मिट्टी को उपजाऊ बना रखती है, उसी में हमारी अच्छी फसलें ग्रो होती हैं, यही इसके पीछे रीजन होता है। अब हमारे यहाँ भारत में क्या है, हमारे भारत में ए नंबर ऑफ टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड। तो हमारा जो देश है भारत है ये एक विशाल देश है जो कि पूरब से पश्चिम और उत्तर दक्षिण तक फैला हुआ है ये, और 4 डायरेक्शन में अलग अलग डिफरेंट टाइप की सॉइल्स जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। तो हमारे फार्मर्स कैसे कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो करते हैं ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन्स दे ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो विंटर्स क्रॉप्स और होती है, समर सीजन की और होती हैं एंड रेनी सीजन में जो मानसून सीजन होता है उसमें हमारी जो है पैडी टाइप की जो क्रॉप्स होती है राइस जिसको हम कहते हैं वो होती हैं। तो डिफरेंट टाइप में डिफरेंट रीजन में डिफरेंट सीजन में हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स भी ग्रो है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक खुशहाल देश है और एक कृषि प्रधान देश है जो कि लगभग 70% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ओवर दी कल्टीवेशन। भारत की आबादी लगभग 70% जनसंख्या जो कि कृषि पर
निर्भर रहती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने पॉपुलेशन को जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये 3 टाइप में डिस्ट्रीब्यूशन इसका किया गया है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। तो स्टूडेंट, अबाउट दीज 3 टाइप ऑफ सेक्टर्स यू विल रीड अबाउट मोर इन द नेक्स्ट क्लासेस। जब आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, सीनियर क्लासेस में जाएंगे, तब इनके बारे में, इन तीनों सेक्टर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो अभी हमारा जो छोटे लेवल का सिलेबस है, तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा फार्मिंग है ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट आवर टॉपिक, जो कि लैंड एंड फार्मिंग है, यानी कि भू और हमारी कृषि। तो अब ये कहाँ, कैसे हमारी ये कृषि कैसे चलती है? तो जो लैंड हमारी होती है ये फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, जो अच्छी क्रॉप देती है। तो ये सब क्या है, हमारी नेचुरल है, क्योंकि प्रकृति इसको स्वयं तैयार कर रही है। ह्यूमन बींग्स इसमें थोड़ी सी एक्टिविटी करता है बाय देयर एफर्ट टू मेक देयर फील्ड मोर फर्टाइल, अपने खेतों को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ मेथड यूज़ करते हैं। एज ए मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपनी खेती बाड़ी में यूज़ करते हैं, जिससे हमारी जो लैंड एरिया हैं वो अधिक फर्टाइल होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट आवर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, और हमारे कितने टाइप की सॉइल्स जो हैं हमारे भारत में पाई जाती हैं। तो सॉइल इज द चीफ नेचुरल एंड इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ फॉर एग्रीकल्चर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, खेती बाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक संसाधन है वो हमारा क्या है, मिट्टी है, जिसमें हमारी फसलें होती हैं। बिना मिट्टी के हम फसलें ग्रो कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इट इज़ फॉर्म्ड बाई ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। अब इन मिट्टियों का जो निर्माण हुआ है, ये हमारी जो रॉक्स हैं, माउंटेन रीजन में जो रॉक्स हैं, उनके टूटने से, और टूटने के साथ साथ ड्यूरिंग दी रेनी सीजन आवर जो रिवर्स हैं, हमारे जो रिवर्स हैं, जो माउंटेन रेंजेस से निकली हैं, राइजेज होती हैं, वो थ्रू द माउंटेन दे कैरी आवर एलुवियल सॉइल एंड फर्टाइल सॉइल कैरी एंड ब्रॉट इनटू दी प्लेन्स। जो हमारे मैदान होते हैं उनमें ये मिट्टी को कलेक्ट कर देती है, ले आती है अपने साथ, जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। नॉर्दर्न प्लेन इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्टाइल प्लेस इन इंडिया। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है हमारा भारत का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि हमारे नॉर्दर्न प्लेन जो है कहाँ से फॉर्म हुआ है, जो उत्तर से हमारी जो रिवर फ्लो हो रही हैं, नॉर्दर्न यानी कि उत्तर की दिशा से जो हिमालय पर्वत है वहाँ से हमारी जो रिवर फ्लो हो रही है, जैसे गंगा है, यमुना है, एंड बहुत सारी रिवर्स वहाँ से फ्लो हो रही हैं, ब्रह्मपुत्र है जो हमारे इंडिया में भी एंटर करती है। तो इस प्रकार से जो ये रिवर्स अपने साथ क्या लेकर आती हैं, हमारे साथ ये अपने साथ लेकर आती हैं उपजाऊ मिट्टी, जो हमारे प्लेन्स को, हमारे मैदानों को और अधिक उपजाऊ बना देती हैं। तो ये इनका जो मिट्टी का जो निर्माण होता है, ये मिट्टी जो आती है हमारे प्लेन में, ये कहाँ से आती है, माउंटेन रीजन से वर्षा के पानी के साथ, रिवर के साथ फ्लो होकर के हमारे प्लेन में आ जाती है, रिवर एंड विंड्स। और इसके साथ ये इरोजन जो होता है मिट्टी का, ये हवा के द्वारा भी होता है, नॉट ओनली वाटर, बल्कि ये हमारे विंड के द्वारा भी इसका इरोजन होता है। हवा जब तेज़ हवा चलती है तो उसके साथ हमारी जो उपजाऊ मिट्टी जो होती है ये फ्लो होकर के, उड़ कर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। जैसे डेजर्ट रीजन में होता है, डेजर्ट रीजन में क्या होता है, सैंड स्टॉर्म के कारण हमारी जो रेत होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान को अनदर फीचर जो फॉर्म कर लेते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे भारत में जो कितने टाइप की सॉइल पाई जाती हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो हमारे भारत में कितने टाइप की सॉइल पाई जाती हैं? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। हमारे भारत में 6 टाइप की सॉइल पाई जाती हैं। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एंड द प्लेसेस वेयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड। देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। तो फर्स्ट हमारा एलुवियल सॉइल है, जो कि हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग 6 सॉइल, जो कि हमारी मेजर हैं या मुख्य हैं, हमारी जो सॉइल्स हैं, मुख्य जो मिट्टी हैं 6 हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दीज आर 6 टाइप ऑफ सॉइल्स, these are 6 type of soil, and these colors are also different in different
कलर, इनके जो कलर हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो सॉइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग आवर क्रॉप्स, सैंड, ग्रेवल, लोम, क्ले and different type of soils grow in the field, and our different type of crops are growing in the डिफरेंट टाइप ऑफ कलर सॉइल। जो हमारे डिफरेंट टाइप की जो मिट्टी है उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो होती हैं। सैंड, ग्रेवल एंड एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, these are another pick of different types colors of soils found in India. So these are the pick of our different different type की सॉइल जो हैं हमारी ये इंडिया में, भारत में पाई जाती हैं। रेड, ब्लैक, ब्राउन एंड लेटराइट, एलुवियल एंड डेजर्ट, डिफरेंट माउंटेन रीजन्स की सॉइल्स, different type of different colors, these are found in India. These are soils where our Indian farmer growing different different type की crops यहाँ पर grow करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल हमारी क्या है? एलुवियल सॉइल एलुवियल सॉइल जिसको हम बलुई मिट्टी भी कहते हैं, जो मेजर सॉइल है, भारत की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है, जो कि नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती है। यानी कि जो हमारा माउंटेन रीजन है, हिमालय पर्वत, उससे जो रिवर्स फ्लो होकर आती हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट मोस्ट फर्टाइल प्लेन ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर का जो मैदान है हमारा, ये सबसे ज़्यादा हमारा मिट्टी के लिए जाना जाता है और डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स के लिए जाना जाता है, और सबसे अधिक उपजाऊ है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की फसलें ग्रो आसानी से हो जाती हैं। तो एलुवियल सॉइल जिसको हम बलुई मिट्टी भी कहते हैं, जो कि सबसे अधिक फर्टाइल सॉइल है, फाउंड मेनली इन द नॉर्दर्न प्लेन, इट इज़ आल्सो फाउंड इन दी कोस्टल प्लेन। इसके अलावा यह मिट्टी हमारी जो कोस्टल प्लेन है, हमारे जो समुद्र तट के जो मैदान हैं, उन पर भी ये पाई जाती है। इट इज़ मेक ऑफ एल्यूवियम ब्रॉट बाई रिवर्स। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये हमारी जो एलुवियल सॉइल है, ये हमारी रिवर के द्वारा ब्रॉड करके लाई जाती है, और हमारे नॉर्दर्न प्लेन में रिवर के द्वारा ला करके ये मिट्टी को छोड़ देती है और हमारे प्लेन को और अधिक फर्टाइल बना देती है। तो एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इट गिव्स रिच क्रॉप्स और पैडी, वीट, शुगर कैन, जूट एंड ऑयल सीड। तो हमारे डिफरेंट टाइप की फसलें जो यहाँ पर उगती हैं, पैडी जिसको हम धान कहते हैं, वीट गेहूँ, शुगर कैन गन्ना, जूट एंड ऑयल सीड सरसों जिसको हम कहते हैं, जूट जो कि हमारा एज ए कॉटन के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं, फाइबर के रूप में। एंड द डेजर्ट सॉइल जो सेकेंड हमारी है, डेजर्ट सॉइल यानी कि हमारे पर्वतारोही मिट्टी इसको हम कहते हैं, या सैंडी सॉइल भी हम इसको कहते हैं, जो कि हमारे डेजर्ट रीजन में पाई जाती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन आवर डेजर्ट रीजन। तो डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन द डेजर्ट एरियाज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सैंडी सॉइल। हम इसको सैंडी सॉइल भी कहते हैं, यानी रेतीली मिट्टी भी इसको हम कहते हैं। तो वाटर इजिली स्वीप थ्रो इट, यानी कि इस मिट्टी की जो विशेषता होती है, ये वाटर को बहुत जल्दी से सोख लेता है, जिस कारण से इस रेत में हमारा और इतनी ज़्यादा फसलें ग्रो नहीं हो पाती, केवल हमारी जो है कैक्टी टाइप की या बुशेस टाइप की ही क्रॉप ही ग्रो हो पाती हैं। तो वाटर इजीली सीप थ्रू इट एंड दिस इज़ द सॉइल नॉट फर्टाइल। ये मिट्टी हमारी इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। इट कैन बिकम फर्टाइल, इसको फर्टाइल बनाया जाता है इफ़ यदि इट गेट्स वाटर एंड मैन्यूर। दिस सॉइल इज सुइटेबल फॉर क्रॉप लाइक मिलेट, ग्राम, पल्सेस, पीनट्स एंड लिंसेड। तो इसके अलावा यदि हम इसमें अपने मैन्यूर, अपने खाद मिट्टी में डालें, इसमें रेत में डालें, तो इस मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है, जिससे हम और फसलें भी गेट कर सकते हैं, जैसे हमारे दाल हैं, पीनट्स हैं, एलाइंस हैं और माइलेट्स हैं एंड ग्राम हैं। तो हम इस टाइप की फसलें इसमें से गेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। एंड कॉटन एंड डेट्स आर आल्सो ग्रोन इन दिस सॉइल। तो हमारे डेट्स यानी कि जिसको हम खजूर कहते हैं, और डेट्स और कॉटन जिसको हम कॉटन जिससे रुई कहा जाता है,
तो ये फसलें भी हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ फाउंड इन द राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ द गुजरात। तो ये इसका जो लोकेशन है इस सॉइल का, हमारा सैंडी सॉइल का, ये हमारे कहाँ पाई जाती है, डेजर्ट रीजन में, जो कि इसका मेजर पार्ट है हमारे देश का राजस्थान, यानी कि थार डेजर्ट, यानी कि राजस्थान इज द मेजर लोकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया। एंड कुछ पार्ट हमारा इसका गुजरात को भी कवर करता है। द थर्ड पॉइंट इज द थर्ड सॉइल रेड सॉइल, जिसको हम लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो रेड सॉइल इज फाउंड इन द मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ साउदर्न प्लेट्यू। ये जो हमारी लाल मिट्टी है ये ज़्यादातर हमारे दक्षिणी पठार में पाई जाती है। साउदर्न प्लेट्यू, हम प्लेट्यूज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा ये लाल मिट्टी हमारी कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी पठार, यानी दक्षिणी जो पठार है हमारा, उसमें उस पार्ट में ज़्यादातर पाई जाती है। इट इज़ फाउंड बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक लाइक ग्रेनाइट। अब इस लाल मिट्टी का जो निर्माण हुआ है ये एक ग्रेनाइट जो रॉक होती है, पत्थर जो होता है, रॉक जो होती है, चट्टानें होती हैं, उनके टूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इट इज़ रेड इन कलर। इसका जो कलर होता है, इसका जो रंग होता है वो रेड होता है। रेड सॉइल इज़ गुड फॉर ग्रोइंग मिलेट्स लाइक ज्वार, बाजरा एंड ग्राउंडनट्स। तो ये हमारी ये जो मिट्टी होती है, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा और ग्राउंडनट, इनके लिए उगाने में हमारी ये ज़्यादा सहायक होती है, ज़्यादा उपजाऊ होती है ये मिट्टी। एंड लैटराइट सॉइल, लैटराइट सॉइल, तो लैटराइट सॉइल क्या होती है, जिसको हम इसका जो निर्माण हुआ है लैटराइट रॉक के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। द लैटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ लैटराइट रॉक्स। जो हमारी लैटराइट रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, एक चट्टानों जैसे सैंडिमेंटेड रॉक्स होती है, इग्नेस रॉक्स होती है, लैटराइट रॉक्स होती हैं। तो इन रॉक्स के बारे में भी अभी आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, इन चट्टानों के बारे में। तो इन चट्टानों के ब्रेक होने से, टूटने से, लैटराइट जो रॉक है उसके ब्रेक होने से इस मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि हमारी टी, कॉफ़ी के लिए उपजाऊ रहती है। जैसे आप लोग टी पीते हैं, जो चाय लेते हैं, उसमें जो हम लोग टी जो यूज़ करते हैं, डालते हैं, वो हमारी इस मिट्टी में उपजती है, वो उसकी पैदावारी हम इसमें करते हैं। और कॉफ़ी है तो इसके जो मेजर लोकेशन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट। तो हमारे ये भारत के कुछ पूर्वी और दक्षिण उत्तर के राज्य हैं जो इन फसलों को ग्रो करते हैं। बट इसका जो मेजर पार्ट है हमारा, जो कि आंध्र प्रदेश है और कर्नाटका है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य भी इन टाइप की फसलों को ग्रो करते हैं। माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, जो कि हम इसको मिट्टी भी कहते हैं, पर्वतीय मिट्टी भी कहते हैं। तो इसको हम जानते हैं एज ए माउंटेन सॉइल के रूप में। तो माउंटेन सॉइल इज रॉकी इन नेचर, ये हमारी थोड़ी सी रॉकी होती है, इसमें हमारे कंकड़ पत्थर होते हैं इस मिट्टी में। इट इज़ फाउंड इन दी हिमालय रीजन। इसका जो मेजर क्षेत्र जो पड़ता है हिमालय, जो उत्तर का मैदान है, जिसको हम हमारा हिमालय पर्वत है जहाँ पर, ये इसका रीजन पाया जाता है, इसका मुख्य रीजन है जहाँ पर ये मिट्टी माउंटेन सॉइल पाई जाती है। इट इज़ सुइटेबल फॉर टी एंड कल्टीवेशन। तो इसके अलावा ये हमारी जो मिट्टी होती है ये टी के लिए, ये कल्टीवेशन के लिए उपजाऊ होती है, यानी कि यहाँ पर भी हम टी की पैदावारी अच्छे, चाय की पैदावारी अच्छे स्तर से करते हैं, यानी कि चाय के लिए ये अच्छी मिट्टी कहलाती है। यानी ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर कॉटन, यानी कि इस मिट्टी में ब्लैक सॉइल में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन को ग्रो करते हैं, कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है ये ब्लैक सॉइल, जिसको हम काली मिट्टी भी कहते हैं। अब इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पर पड़ती है, तो ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू। जो हमारा दक्षिण का जो पठार है उसके हमारे उत्तर पश्चिमी भाग में ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इट इज़ मेड ऑफ फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ लावा। अब इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, जो हमारे इग्निस रॉक होती है या जो हमारे वॉल्केनो होते हैं, उनके द्वारा जो निकलने वाला मैग्मा होता है, जो लावा होता है, और हमारी ये माउंटेन रीजन में ये अर्थ सरफेस पर ऊपर आ जाता है और कूल डाउन होने के बाद हार्ड रॉक का निर्माण ले लेता है। तो इनके ब्रेक होने से, इनके टूट जाने से वर्षा के टाइम में, ड्यूरिंग द रेनी टाइम, ये लैटराइट, ये वाली ये जो ब्लैक सॉइल है हमारी, ये वहाँ से टूटने के बाद ये वर्षा के साथ हमारे मैदान में इकट्ठा हो जाती है, इससे इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो ब्लैक सॉइल इज़
स्टिकी सो इट कैन होल्ड वाटर, ये थोड़ा वाटर को स्टोर करने की इसमें क्षमता होती है। तो ब्लैक सॉइल इज ब्लैक सॉइल इज स्टिकी सो इट कैन होल्ड वाटर, इसलिए ये पानी को रोक सकते हैं। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर कैन, तो ये हमारी मिट्टी कॉटन और शुगर कैन दोनों के लिए, दोनों फसलों के लिए ज़्यादा उपजाऊ होती है। यानी कि हमारी ये जो फसलें अच्छी जो होती हैं ये ड्यू टू ऑफ दी गुड सॉइल, हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें हमारी सॉइल है, मिट्टी है, जिनके कारणों से हम अच्छी फसलें लेते हैं और हम इनको अधिक फर्टाइल बना सकते हैं बाई आवर एफर्ट। जैसे कि हम लोग अपने मैन्योर के द्वारा, अपने एनिमल के द्वारा डिफरेंट टाइप की खाद डाल करके हम अपनी जो है एनिमल्स के माध्यम से इनको और अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। These soils are very fertile for Indian crops. Good crops are growing in this type of crops. Thank you and have a nice day. We will discuss more about of the soil erosion. इस हमारे भारत में सॉइल इरोजन जो होता है ये किस स्तर पर होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।